आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुना कर। एक रिवायत सुनिए। एक नौजवान के ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए। बोले सुभान अल्लाह। पहले जब तशरीफ लाए तो नौजवान ने अपने ख्वाब के अंदर सरकार को देखा। सरकार के सामने गए, जाके कहा या रसूल अल्लाह, आप मुझे पहचानते हैं? सरकार ने फरमाया मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। अब नौजवान ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने तो उलमा से सुना है। उलमा कहते हैं कि नबी अपने हर उम्मती को पहचानते हैं, सरकार अपने उम्मतियों को पहचानते हैं। मैंने तकरीरें सुनी है या रसूल अल्लाह, मैंने बयानात सुने हैं सरकार। आज तक मैंने यही सुना है कि नबी अपने हर उम्मती को पहचानते हैं। और आका, आप मुझसे फरमा रहे हैं कि मैं तुझे नहीं जानता। आप मुझे क्यों नहीं जानते? मैं भी तो आपका उम्मती हूँ। जैसे ही उसने इतना कहा तो सरकार ने फरमाया जो मेरा उम्मती मुझे कसरत से याद करता है, मेरे ऊपर कसरत से दुरूद पढ़ता है, मैं उसे ज्यादा पहचानता हूँ। वो मेरे ज्यादा करीब होता है। तू मेरे ऊपर दुरूद पढ़ना भूल गया, इसलिए मैं तुझे नहीं जानता, नहीं पहचानता। अब इनकी आँख खुली, किस्मत बेदार हुई। रोजाना कंटिन्यू सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोजाना 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। कितनी मरतबा? 100 मरतबा सरकार पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। पता ये लगा जो नबी पे दुरूद नहीं पढ़ता सरकार उसको पहचानेंगे नहीं, सरकार उसको जानते नहीं है। अब इन्होंने रोजाना 100 मरतबा नबी की बारगाह में दुरूद भेजना शुरू किया। दोबारा ख्वाब में देखा तो सरकार ने उन्हें पहचाना। तो आप इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अब आप मुझे पहचानते हैं? तो सरकार ने फरमाया जो मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं उसको बहुत पहचानता हूँ। जो पढ़ना भूल जाता है गोया कि वो जन्नत का रास्ता भूल जाता है। ये है दुरूद पाक की फजीलत, ये है दुरूद पाक की अज़मत, ये है दुरूद पाक की फजीलत। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर कसरत से दुरूद पढ़ने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अब आइए मौजू की तरफ आते हैं। बहुत पीछे से पलट कर लेकर आता हूँ, इंशाअल्लाह ताला तकरीर समझ में आएगी। पहले बोले सुभान अल्लाह। बात है ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान फरमाया है फरिश्तों मैं अपना एक खलीफा पैदा करना चाहता हूँ, फरिश्तों ने कहा है परवरदिगार आलम हम है ना तेरी इबादत करने के लिए, तेरी रियासत करने के लिए, तेरी बंदगी करने के लिए, तेरी पाकी बोलने के लिए। आखिर जरूरत क्या है कि अपने किसी खलीफा को तू पैदा फरमाए? अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इतना कहा। अब कहने के बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो है उनके जिस्म में रूह डाली। रूह डालने के बाद अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे नूरे फरिश्तों आदम को सजदा करो। तमाम के तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। और सजदा करने के बाद में जैसे इब्लीस वहां पे आया अल्लाह ने फरमाया करो इसको आदम को सजदा, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। सजदू इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने इनकार किया। व काना मिनल काफिरीन, और वो काफिरीन की जमात में शामिल हो गया। अब कहने का मतलब ये है वही आदम अलैहिस्सलाम अला नबीना जब दुनिया पर तशरीफ लाए थे, लाने के बाद में उनकी
तौबा कबूल करनी थी वो उन्होंने तौबा की और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उन्होंने तौबा की। अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम मेरी तौबा को कबूल फरमा, मौला मेरी तौबा को कबूल फरमा, मौला मेरी तौबा को कबूल फरमा, मौला मेरी तौबा को कबूल फरमा। अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया। परवरदिगार आलम के नूर फरिश्तों ने हजरत जिब्राइल है, हजरत मीकाईल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और आने के बाद में फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी जो है तौबा को कबूल फरमाया है, अल्लाह ने आपकी आंखों को ठंडा फरमाया है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो है इरशाद फरमाया, बात तो ठीक है कि अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल फरमाया है, लेकिन एक बात ये है कि अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल फरमाया है, अगर फिर कभी मुझे तौबा की जरूरत पड़ी तो क्या होगा? जैसे इतना कहा परवरदिगार आलम की जानिब से आवाज आई, आदम घबराओ नहीं, हमने तुम्हें औलाद दी है। जब जब तुम्हारी औलाद गुनाह करेगी और गुनाह करने के बाद में तौबा करेगी, मैं उनकी तौबा को कबूल फरमाऊंगा और जन्नत का परवाना उन्हें अता फरमाऊंगा। यही वक्त था। अब देखिए अल कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालों अल्लाह से पुख्ता तौबा करो, तौबतन नसूहा ऐसी तौबा करो क्या आने वाले अगले वालों के लिए नसीहत हो जाए, नसीहत हो जाए, वही आने वाले के लिए नसीहत हो जाए। बोले सुभान अल्लाह। ऐसी तौबा करो। आज भी रात है तौबा की, आज भी न जाने कितने लोग इसी रुए जमीन पर अपने अपने कामों में लगे होंगे। अल्लाह ने बहुत अच्छा आपको नसीब दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में यहाँ बैठे हुए हो आप, है नहीं? अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम लोगों की जायज दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये आज की रात है, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मोहम्मद का महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। इसी रात के जरिए हम लोग कब्रिस्तान में आज की रात जाते हैं, अपने अपने मुर्दों के लिए दुआ करते हैं, लेकिन इसी रात में सरकार ने 6 लोगों का जिक्र फरमाया। तमाम लोगों की अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्शिश फरमाता है। सरकार फरमाते हैं हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर हजरत अनस पहुंचे और जाकर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि सरकार ने कुछ मंगाया। उन्होंने कहा तो हजरत आयशा को कहा कि हमें बहुत जल्द जाना है, जल्दी कीजिए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया बात क्या? कहा सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 15वीं शाबान का जिक्र फरमा रहे हैं, वहाँ तमाम सहाबाए किराम जलवा अफरोज हैं, तमाम समाअतें हो रही हैं, मैं जल्द जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कुछ निकल जाए। तब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत अनीस को बैठाया और बैठाने के बाद फरमाया आओ मैं तुम्हें शाबान की 15वीं शब का जिक्र सुनाऊं। बैठ गए। बैठने के बाद हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि एक रात 15वीं शाबान थी, सरकार मेरे रिहात में आराम फरमा रहे थे। रात के एक पहर में मेरी जब आँख खुली तो मैंने सरकार को अपने बिस्तर पर ना पाया। मैं ये समझी कि सरकार कहीं और चले गए होंगे। जब मैं सरकार को ढूंढने के लिए निकली, मस्जिद से मैंने अपने कदम को बाहर निकाला और निकालने के बाद मैंने क्या देखा कि सरकार एक कटियल मैदान में बैठे हुए हैं और रब तबारक व तआला की पाकी बयान कर रहे हैं और बयान करते हुए चले जा रहे हैं। इतने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की पाकी बयान करते हुए चले जा रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला तूने मुझे हाथ दिया है लेकिन तू बेहतर जानता है मैंने इस हाथ से कभी कोई गुनाह नहीं किया है। मौला तूने मुझे आंखें दी है लेकिन तू जानता है मैंने इन आंखों से कभी गुनाह नहीं किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आजिज़ी इनकिसारी दिखाते हुए अल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरीज़ा पेश किए जा रहे हैं और रोते हुए सरकार चले जा रहे हैं। अचानक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रुके और रुकने के बाद में पीछे हजरत आयशा को देखा और
देखने के बाद फरमाया आयशा तुम यहाँ क्यों आई हो? जब हजरत आयशा ने अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह आप बिस्तर पर थे, आराम फरमा रहे थे, रात दोपहर में आप उठकर यहाँ पर चले आए, या रसूल अल्लाह मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई, आखिर आप रोते क्यों हैं? आप तो बहुत प्यारे हैं, पूरे जमीन पर कोई ऐसा नहीं जो अल्लाह की पाकी आपके जैसी बयान करने वाला हो। आपसे अच्छा इस पूरे जमीन पर कोई नहीं, आपसे पाकीज़ा इस पूरे जमीन पर कोई नहीं, तो फिर आप रोते क्यों हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयशा तुम नहीं जानती ये रात शाबान की 15वीं शब है, इस रात के सदके में अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों की भेड़ों के बालों के बराबर मेरे अपने बंदों की बख्शिशो मग़फ़िरत आता है। रात है एक ऐसी रात, इस रात की ये बरकतें हैं, इसी रात के अंदर परवरदिगार आलम। अब देखें इसी रात के अंदर पूरा गांव तो यहाँ नहीं है, कुछ बेचारे अब उनको ये भी नहीं कह सकते बदनसीब। सुन्नी जो होता है नबी का मानने वाला वो बदनसीब नहीं होता, समझ रहे हैं? मारे हुए हैं, सो रहे हैं कुछ आज की रात में भी गगन, आज की रात में भी चुगलियां, आज की रात में भी गीबतें, आज की रात में भी ना जाने कितने ऐसे बंदे होंगे जो शराब पीते होंगे, आज की रात में भी न जाने कितने ऐसे होंगे जो जुए में डटे होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया। आज ही की रात देख लीजिए आप, और पूरे अपने एरिया में घूमने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी दूर निकल जाओ, लगे डीजों में, लगे हैं बाजू में, लगे हैं अपने कुफ्र में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, लेकिन मुसलमान है आज की रात में न जाने कितने ऐसे होंगे जो शराब पीने वाले होंगे, लेकिन अल्लाह ने तुझे जबान दी है शराब पीने के लिए नहीं, अल्लाह ने तुझे जबान दी है झूठ बोलने के लिए नहीं, अल्लाह ने तुझे जबान से बख्शा है, जबान दी है तो तुझे चुगली करने के लिए नहीं, अल्लाह ने तुझे जबान दी है तो तुझे गीबतें करने के लिए नहीं, अल्लाह ने तुझे किस लिए पैदा फरमाया है? अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। और आज की रात सुनिए, इसी रात के अंदर परवरदिगार आलम दुनिया की तरफ जो है नज़र रहमत फरमाता है और इरशाद फरमाता है न जाने कितने लोग हैं जो गुनाहों में डूबे हुए हैं, न जाने कितने लोग होंगे जो अपनी तबाकारियों में लगे हुए होंगे, लेकिन परवरदिगार आलम की रहमत कामिला अपने बंदों को पुकारते हुए नजर आती है। और नजर आने के बाद में अल्लाह इरशाद फरमाता है एक पहर रात का गुजरेगा, दूसरा पहर जैसे ही रात का गुजरेगा और तीसरा पहर जब तालू होगा तो सुबह सादिक के वक्त परवरदिगार आलम पूरे जमीन की तरफ जो है नजर रहमत फरमाएगा और इरशाद फरमाता है कोई मेरा गुनहगार बंदा उसके गुनाहों को मैं माफ फरमा दूं। आज ही की वो रात है, इस रात में अल्लाह फरमाएगा कोई गुनाहों से बचने वाला जिसको मैं गुनाहों से बख्श दूं, कोई जन्नत का तलबगार जिसे मैं जन्नत अता फरमा दूं, कोई माल तलबगार जिसे मैं माल अता फरमा दूं, कोई औलाद का तलबगार जिसे मैं औलाद अता फरमा दूं, कोई रोजी का तलबगार जिसे मैं रोजी अता फरमा दूं, कोई जन्नत का तलबगार जिसे मैं जन्नत अता फरमा दूं। अल्लाह के सदके में हजारों को बख्शता है, करोड़ों की मग़फ़िरत फरमाता है। एक सहाबी का जिक्र सुन लीजिए, सहाबी नहीं बल्कि ताबई में सरकार ने फरमाया, आज हलवा बना हुआ ना खाया होगा खूब दबा के, सरकार ने फरमाया कि मेरा एक उम्मती ऐसा है कि जिसकी दुआ से अल्लाह रब्बुल इज्जत कबीला राबिया मुज़र के भेड़ों के बालों के बराबर उस आदमी के दुआ के सदके में अल्लाह मेरे इतने उम्मतियों की बख्शिश फरमाएगा। फिर सरकार ने अपना सीना मुबारक खोला और खोलकर इरशाद फरमाया कि मुझे यमन की तरफ से मोहब्बत की बू आती है।
सरकार ने फरमाया महशर का दिन होगा। उवैसे करनी का नाम क्या नाम है? हजरत उवैसे करनी। सरकार फरमाते हैं कि मैदान हश्र के मैदान में हजरत उवैसे करनी और उनके साथ में अल्लाह रब्बुल इज्जत 70,000 फरिश्ते हजरत उवैसे करनी के शक्ल के उनके साथ में उनके दरमियान में होंगे और हजरत उवैसे करनी जन्नत में जाते हैं। फिर सरकार ने फरमाया उवैसे करनी को हश्र के मैदान में कोई देख नहीं सकेगा। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह अगर कोई देखे तब तो सरकार ने फरमाया वही देख पाएगा जिसका अल्लाह का खास फजल व करम हो, वही हजरत उवैसे करनी को देख पाएगा। तो एक सहाबी खड़े हुए फिर सरकार ने फरमाया वो मेरा जो उम्मती है उवैसे करनी जिसका नाम है उसकी दुआ की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे उम्मतियों को कबीला कल्ब बकरियों के बालों के बराबर मेरी उम्मत की बख्शिश फरमाएगा। तो एक सहाबी खड़े हुए अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या उवैसे करनी कभी आपसे मिलने के लिए आए हैं? कभी आए हैं आपसे मिलने के लिए? तो सरकार ने फरमाया नहीं आए। उसकी दो वजह हैं जो वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। एक वजह यह है कि उसकी एक बूढ़ी माँ है, ऊंटों को चराते हैं वैसे करने सरकार ने फरमाया और उसको चराने से ही अपनी माँ की खिदमत करते हैं। माँ बहुत ज्यादा कमजोर है लेकिन सरकार ने फरमाया कि उवैसे करनी ने बस जाहिर तो मेरा कभी दीदार नहीं किया लेकिन बातिनी में उसने मुझे देखा है। तो सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह वो नहीं आए। सरकार ने कहा हाँ उसकी वजह यह है कि उसकी एक बूढ़ी माँ है। फिर सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह कोई उन्हें देख पाएगा? सरकार ने फरमाया नहीं, हाँ मेरे उमर और मेरे अली उनको देखेंगे। अब सरकार के विसाल का वक्त करीब आया। जाहिर विसाल का सरकार का जैसे ही वक्त करीब आया सरकार ने उंगली का इशारा फरमाया हजरत उमर की तरफ। हजरत उमर सरकार के पास ऊपर आए। मेरे नबी ने फिर उंगली का इशारा फरमाया हजरत अली की तरफ। हजरत अली उठकर सरकार के करीब आए तो सरकार ने अपना जुब्बा मुबारक हजरत उमर और हजरत अली को दिया और देने के बाद फरमाया जाओ यमन चले जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। इश्क की दास्तान सुना रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा सबको। बोलो सुभान अल्लाह। अपना जुब्बा मुबारक दिया और देने के बाद फरमाया कि जाओ यमन और मेरा ये जुब्बा उवैसे करनी को देना और उनसे मेरा सलाम कहना। अब देखें मैं बारहा अपनी तकरीर में कहता हूं कि कमाल ये नहीं है कि हम कहें कि सरकार मेरे, कमाल ये है कि मेरा नबी ये कहे कि ये मेरा। सरकार पर अल्लाह भी दुरूद भेजता है, दुरूद और सलाम भेजता है। फरिश्ते भी सरकार पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। कुल कायनात सरकार पर दुरूद और सलाम भेजती है लेकिन सलाम हो हजरत उवैसे करनी की साथ पर जिसके लिए सरकार ने अपना सलाम भेजा और इरशाद फरमाया कि जिब्बा मेरा ले जाकर उनको देना और वैसे करनी से कहना कि सरकार ने तुम्हारे लिए सलाम भेजा है और ये जिब्बा भेजा है। उनसे कहना कि ये जिब्बा पहन कर मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करें। काशानाए नबुव्वत से निकले हजरत उमर, नबी के दरबार से निकले हजरत अली।
दोनों साथ में चले हैं, निकलते 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 यमन की सरहदों सीमा को पार किया। और पार करने के बाद आपने वहां पूछा, बताइए वैसे करनी कहाँ रहते हैं? जैसे ही पूछा तो यमन वालों ने कहा, हम नहीं जानते हैं वैसे करनी कौन है, हम नहीं जानते कि वैसे करनी है कौन। फकत इतना जानते हैं कि एक दीवाना है जो कभी कभी जंगल की रास्ते से हम बस्ती वालों के अंदर आता है, और जब वो हमारी बस्ती में दाखिल होते हैं तो लोग उन्हें मजनू कहते हैं, कुछ उन्हें दीवाना कहते हैं, लोग उनको देखकर हंसते हैं। लेकिन जब लोग उन्हें देखकर हंसते हैं तब वो दीवाना रोता है, और बच्चे उन्हें पागल समझ के धरती से पत्थर उठाते हैं, और पत्थर उठा के उस दीवाने को मारते हैं। जब उस दीवाने की धरती, जब उस दीवाने के जिस्म पर पत्थर पड़ते हैं तो वो दीवाना रोने लगता है, और जब उसके जिस्म से खून का फुब्बारा निकलता तो वो रोता, और रोते हम लोगों से ये कहता है, ऐ बच्चों, आवाज लड़के जो हमारे एरिया के हैं वो उनके ऊपर पत्थर मारते हैं, खून निकलता है। वो बच्चों को डांटता नहीं है, वो बच्चों को मारता नहीं है, वो बच्चों को झड़कता नहीं है। फकत इतना कहता है कि बच्चों, तुम जो मेरे बड़े बड़े पत्थर मारते हो, बड़े ना मारा करो, बड़े मारते हो मेरे जिस्म से खून ज्यादा निकलना है, जिसकी वजह से मेरा लहू लोहान हो जाता है, कुर्ता नजस होता है, और मैं नमाज नहीं पढ़ पाता हूँ। अगर मेरी बिजन की नमाज इस कुर्ते के नजस होने की वजह से कज़ा हो गई, और कल क़यामत के दिन परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू रहमान वालों ने अगर पूछ लिया है तो उन्हें उस दिन की नमाज कज़ा क्यों करी, तो वैसे की अदालत में अल्लाह को जवाब क्या देगा। आज हम भी तो है ना, हमारे पास जो हमारे पास भी तो 23 जो है जोड़े रखे हुए खाने के लिए महीनों की तादाद में रखा हुआ है, बहुत सारे जोड़े हैं। अच्छा खासा अल्लाह ने हमें नवाजा है, बेहतरीन हमारा महराना है, अच्छा खाने के लिए हमारे घर में है, अच्छा पीने के लिए हमारे घर में है। अल्लाह ने अच्छा जिस्म दिया है, जिस्म के अंदर कोई बीमारी में नहीं दी, लेकिन जब नमाज का वक्त होता है हम नमाज को छोड़ देते हैं, मस्जिद में नहीं आते, आके कुछ देने के बाद में मस्जिद में नहीं आते। क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने तुमसे सवाल कर लिया, बोलो मैंने तुझे ही जोड़े दिए थे, अच्छा खाने को भी दिया था, बेहतरीन पीने को भी दिया था, सब कुछ दिया था, फिर तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अल्लाह की अदालत में होगा जवाब क्या दोगे, क्या बनेगा? ये एक दीवाना है, जंगलों में रहने वाला वैसे करनी, करोड़ों लोग उसकी जान की कुर्बान हो जाए, उसके कदमों पे कुर्बान हो जाए, कि जिसके पास फकत एक कुर्ता है, एक कुर्ते में डर ये है कि अगर नमाज कज़ा हो गई, अल्लाह ने अपनी अदालत में खड़ा करके पूछा, उवैस तूने नमाज कज़ा क्यों की? तब मैं रब की अदालत में अल्लाह को जवाब दूंगा। समझ रहे हैं? जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वही नमाज नहीं छोड़ता। अब चले इन्होंने पूछा, कहा बताइए घर कहाँ? किसी ने कहा साहब घर ही पता नहीं उनका घर है, हम जानते हैं वैसे करनी है कौन। जब बच्चे पत्थर मारते हैं तब वो यही कह देते हैं कि साहब बड़े मत मारा करो, बड़े मारते हो तो खून ज्यादा निकलता है, छोटे मार दिया करो खून कम निकलेगा, जिसकी वजह से मेरी नमाज कज़ा नहीं होगी। समझ रहे? ये कहा बताया कि साहब फला जंगल की तरफ से इधर से आते हैं, इधर चले जाइए। हजरत उमर ने उधर रुक किया, हजरत अली ने उस साइड रुक किया, चलते चले जा रहे हैं। अचानक निगाह पड़ी कि जंगल के अंदर एक आदमी ऊँट चरा रहा है, मुसल्ला बिछा हुआ, सर सजदे में रखा हुआ।
इबादत रियाजत सजदे पे सजदा, रुकू पे रुकू, कौमे पे कौमा, जलसे पे जलसा करते हुए चले जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने सलाम फेरा, हजरत उमर आगे बढ़े। जैसे ही सलाम फेरा, हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आगे बढ़े और आगे जैसे ही बढ़े, हजरत उवैस करनी ने देखा और देखने के बाद फरमाया, तुम्हारे जिस्मों के अंदर से मदीने की खुशबू आ रही है, ये बताओ क्या तुम मदीने से आ रहे हो? हजरत उमर ने कहा, हाँ मैं उमर हूँ, नबी ने मुझे आपके पास भेजा है। हजरत अली ने फरमाया, हाँ मैं मौला अली हूँ, मुझे सरकार ने आपके पास भेजा है। और जिब्बा लिया, जिब्बा अपने हाथों पे लेकर हजरत उवैस करनी के आगे को बढ़ाया और बढ़ाते हुए फरमाया, उवैस, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना ये जिब्बा मुबारक आपको इनायत फरमाया है और सरकार ने आपको सलाम कहा है। जैसे इतना कहा, हजरत उवैस करनी ने सलाम का जवाब दिया और जवाब देने के बाद में जिब्बे को अपनी आंख से लगाया और छूने के बाद में फरमाया, बताइए और क्या मेरे नबी ने फरमाया है?